तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। ठीक है, 4 कराने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। वो कह रहा है ये जो पीछे के क्वेश्चन दिया है ना ये सब, ठीक है, ये पीछे क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बता दिया था किस तरीके से आप पता करोगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। और जो कंसिस्टेंट होगा उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ग्राफ में कैसे करोगे ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1, अगर कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा, नहीं तो अदरवाइज उसको वहीं छोड़ेंगे, ग्राफ में हम नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पीछे की तरफ जाते हैं। ये अब क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैंने आप लोगों को बोला था 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्यूशन करनी है। अब देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन बन रहा है तो कर दो। यहाँ पे 2 बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 10। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, इसे कैंसिल आउट कर दो, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों को बन जाएगा 5 बन जाएगा। इज इक्वल टू कितना है 5। तो मेरे 2 इक्वेशन यहाँ पे बन गए। मैं आप लोगों को पूरा, और एक काम करो x प्लस वाई इधर इसको इधर लेकर -5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरी हो गया दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे आ गया। ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये जो मैंने अभी सोल्यूशन करी हूँ ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं। क्या निकालेंगे a1/a2 निकालेंगे तो 1 और ये 1, तो कितना आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर हम क्या निकालेंगे b1 अपन में b2। तो b1 अपन में b2 देखो कितनी है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है बच्चों। 1/1 कितना आएगा 1। फिर हम क्या निकालेंगे c1 अपन में c2। तो c1 अपन में c2 कितनी है, c1 अपन में यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 है, -5 ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी मेरी 1 आ गया। तो तीनों अमाउंट मेरी क्या होगा इक्वल होगा, ये भी। तो क्या निकल कर आया, ये आया a1/a2 इज इक्वल टू कितना आएगा b1/b2 और इज इक्वल टू कितना आएगा c1/c2। ठीक है, ये तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वल होने में हमारी ये जो 2 इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गए। ठीक है, कंसिस्टेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सोल्यूशन करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ ग्राफिकली सोल्यूशन आप लोग कैसे करोगे। तो चलिए ग्राफिकल मेथड कराती हूँ। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, अब ग्राफिकल मेथड में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से जो इक्वेशन दिया है ना इस इक्वेशन उठाइए और टेबल बनाना सीखिए। पहले कौन सी इक्वेशन है ये देखो, x प्लस वाई -5। पहले मैं ये लिखूंगी, देखो x प्लस वाई -5 कितनी है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप लोगों को x या y इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, आप y का निकाल लो। जब मैं y का निकालूंगी -5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, निकल गया। अब दूसरे का भी मैं दूसरा इक्वेशन भी, ये भी x प्लस वाई -5 सेम टू सेम है ये। तो x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 5 और -x हो गया, दोनों का आ गया। अब मैं दोनों का टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले आप है ना टेबल बनाना सीखिए। टेबल आप स्केल में बनाना, मैं ऐसे हाथ से आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया x और y कम से कम 2 डिजिट होना जरूरी है। ठीक है, 2 से कम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, कुछ भी डाल देंगे। यहाँ पे अपनी मर्जी से 3 डालो बेटा। जब ये मैं ये x है ना, ये x की वैल्यू मैंने 3 डाला ना, यहाँ पर जब 3 डालूंगे 5 में से 3 चल जाएंगे तो कितना आएगा 2। फिर मेरे मन हुआ है x की वैल्यू में 1 डाल दिया, 5 में से 1 चले जाएगा कितना आएगा 4। और ये वैल्यू आप अपने हिसाब से लोगे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई नहीं कि सर ने इतने लिया, दूसरे बच्चे ने इतने लिया, मैं भी उतना लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो ये x और y हो गया। अब ये x की वैल्यू कितनी 3, 5 में से 3 चला जाएगा 2। कोई नहीं, इसको ना चेंज कर दो, 6 ले लो। ठीक है, यहाँ 6 ले लो तो कितना आएगा रिजल्ट -1 आएगा ना, 6 में से 5 चला जाएगा -1 आएगा। और मैंने यहाँ 2 लिया तो 5 में से 2 चला जाएगा 3। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेम हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा अलग कर दिया इसको। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाती हूँ। ग्राफ तो ये मैंने रेडी कर रखी हूँ स्केल पे। तो चलिए हम उस पॉइंट को देख के मैं करा दूँ। तो ये मेरी पॉइंट थी, क्या क्या थी पॉइंट मेरी,
एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का कितनी है 2 है। तो चलिए एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का 2 है, तो सीधे चलिए ये वाली पॉइंट पे आ जाएगा आपका, ये वाली पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया 3 और 2, ठीक है। और कौन सा और था ये 1 और 4, एक्स का 1 सीधा जाइए और ये हो गया इसका 4, ठीक है। तो ये वाली लाइन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्केल में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये जो बीच की भी लाइन पॉइंट देख रहे हो ना, इन्हीं 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे स्केल में, ठीक है। सॉरी, डबल लाइन हो गया, थोड़ा सा हिल गया मेरे हाथ में, कोई नहीं, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है 6 और -1, 6 और -1, तो ये 6 हो गया और -1 6 और -1, तो यही आएगा 6 और -1 का आएगा, इधर ही आएगा, इसके सीधे ले लो, इसी के ऊपर आएगा बच्चों। जब आप ग्राफ पेपर में करोगे ना तो फाइनली देखना, क्योंकि मैं ये हाथ से ली हूँ तो ये डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर हुआ है, इस वजह से पॉइंट इधर उधर हो रहा है, नहीं तो आपका ना पूरा पॉइंट इसी के ऊपर ही आएगा, इसी लाइन के ऊपर आएगा। अब जरूर देखना, ये वाले पॉइंट है ना, यही आएगा, इसके ऊपर आएगा, ठीक है। 6 और -1 और 2 और 3 का है, ये 2 है और ये क्या है 3 है, ठीक है। 2 में 3, तो सीधे चलिए देखो, ये वाली पॉइंट जैसे आ गया ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाली पॉइंट जैसे इसी के लाइन के ऊपर आया, इसी तरह ये डिस्टेंस थोड़ी मेरी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ होता तो ये इसी के ऊपर ही आएगा, ठीक। फिर दोनों लाइन एक ही जैसे हो जाएंगे, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, जब A1/A2 देखो, जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है, तो वो को इंसिडेंट होते हैं। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे आएगा कि दोनों लाइन तो होंगे बट हमें एक ही तरह दिखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको ग्राफ पेपर में बनाना, ग्राफ पेपर में यूनिट सेम होते हैं। देखो मेरे कम ज़्यादा हो रहे हैं, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर भी डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से ये वाले पॉइंट आगे पीछे हो रहा है। नहीं तो ये देखो 3 पॉइंट जैसे सेम टू सेम आया, यहाँ पर भी आप इसके वो ग्राफ पेपर में करो, पूरा इसी के ऊपर लाइन बैठ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन, ओके।